दोस्तों, त्योहारों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि साल के 2 महीने अक्टूबर और नवंबर, इन महीनों में घरों, बाजारों और हवाओं में एक अलग ही त्योहारों की रौनक देखने को मिलती है। अभी करवा चौथ गया है और अब अहोई अष्टमी आ गई। अहोई अष्टमी व्रत को लेकर कई माताओं को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि अब व्रत कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, किन किन चीजों का इस व्रत में ध्यान रखना चाहिए और इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए आज जानते हैं इसके बारे में। कब है अहोई अष्टमी, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इसका महत्व और इस दिन बरते जाने वाली सावधानियों के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आंचल वर्मा और आप देख रहे हैं स्पीकिंग फ्री। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अहोई अष्टमी की पौराणिक कथा से। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे। दीपावली से पहले साहूकार की पत्नी घर की पुताई करने के लिए मिट्टी लेने खदान गई। खुदाई वाले स्थान पर स्याही अपने बच्चों के साथ रहती थी। अचानक साहूकार की पत्नी के हाथों से सेई के बच्चे को खुरपी लग गई और उसकी मृत्यु हो गई। साहूकारनी को इसका बड़ा पछतावा हुआ। आखिर में साहूकारनी घर लौट आई। कुछ समय बाद साहूकारनी के एक बेटे की मृत्यु हो गई। फिर एक के बाद एक उसके 7 बेटों की मौत हो गई। वह बहुत ही दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपनी पड़ोसी को सेई के बच्चे की मौत की घटना सुनाई और कहा कि उससे अनजाने में यह पाप हुआ था, जिसके चलते उसके 7 बेटों की मौत हो गई। अब यह बात जब सबको पता चली तो गांव की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा दिया। वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को चुप करवाया और कहने लगी, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है। इस पछतावे से तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। उन्होंने साहूकारनी को अष्टमी के दिन अहोई माता, सेई और उसके बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा करने को कहा, ताकि उसके सारे पाप धुल जाए। साहूकार की पत्नी ने सबकी बात मानते हुए कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखा और विधिवत पूजा कर क्षमा मांगी। उसने प्रतिवर्ष नियमित रूप से इस व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। आखिरकार उसे 7 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। कहते हैं कि तभी से अहोई अष्टमी का व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। महिलाएं अपने बच्चों के सुखी जीवन, उनकी खुशहाली, लंबी आयु और उनके जीवन में धन धान्य की बढ़ोतरी के साथ करियर में सफलता के लिए यह खास व्रत रखती हैं। करवा चौथ की तरह अहोई अष्टमी भी एक कठिन व्रत है, क्योंकि इस व्रत को भी निर्जला रखने का विधान है। अहोई अष्टमी पर पूरा दिन व्रत करने के बाद शाम के समय तारों को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। वहीं कुछ लोग अपनी मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा को अर्घ्य देकर भी व्रत खोलते हैं। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 5 नवंबर सुबह 12:59 पर हो रहा है। वही समापन 6 नवंबर सुबह 3:18 पर होगा। इस दिन माताएं अपने गले में स्याहू की माला भी धारण करती हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस स्याहू माला के पीछे एक रहस्य छुपा होता है? ये स्याहू माला किस चीज की होती है, इसे कब धारण करते हैं और इसे धारण करने के पीछे मान्यता क्या है? अहोई अष्टमी के दिन सुबह ही स्नान ध्यान कर माताएं संतान के लिए निर्जला व्रत का पालन करती हैं। अहोई माता की विधिवत पूजा करने के बाद स्याहू माला धारण की जाती है। स्याहू की माला में चांदी के दाने और अहोई मैया की लॉकेट होती है। ये चांदी के दाने संतान की संख्या के अनुसार 1 या 2 या उससे भी अधिक बनाई जा सकती है। क्यों पहनी जाती है स्याहू माला? अहोई अष्टमी पर संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है। कार्तिक मास में आने वाली अष्टमी पर संतान की रक्षा और उनकी मंगल कामना के निमित्त माताएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन अहोई देवी की पूजा की जाती है। व्रत पूजा के साथ एक खास चीज इस पूजा में बहुत ही मायने रखती है। वो क्या है? वह है स्याहू। स्याहू संतान की संख्या के आधार पर बनता है और उसे देवी अहोई की लॉकेट के साथ माताएं धारण करती हैं। स्याहू चांदी से बनता है।
अष्टमी के दिन स्याहू की पूजा रोली, अक्षत, दूध व पके हुए चावल से की जाती है। पूजा के बाद माताएं इसे अपने गले में पहनती हैं। इस माला को अष्टमी के दिन धारण करने के बाद दीपावली तक लगातार पहने रहना होता है। इस प्रकार सुने कथा। अहोई अष्टमी पर भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ उनके पूरे परिवार यानी भगवान कार्तिकेय और गणेश जी की भी पूजा करनी चाहिए। अहोई अष्टमी की कथा सुनते समय 7 प्रकार के अनाज को अपनी हथेली पर रखकर और व्रत कथा सुनने के बाद उसे गाय को दे दे। इन्हें कराए भोजन। पूजा के समय अपने बेटा या बेटी को अपने साथ बिठाएं और भगवान को भोग लगाने के बाद सबसे पहले बच्चों को प्रसाद खिलाएं। साथ ही इस दिन ब्राह्मण, जरूरतमंदों या गाय को भोजन कराना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। इन बातों का खास रखिए ध्यान। अहोई अष्टमी के दिन किसी बड़े का अपमान ना करें, ना ही किसी को अपशब्द कहें। साथ ही इस दिन लड़ाई झगड़ा करने से भी बचना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। घर में केवल सात्विक भोजन ही बनाएं। तारों को अर्घ्य देते समय स्टील से बने लोटे का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए तांबे से बने लोटे का इस्तेमाल ना करें। क्या आप जानते हैं तारों को अर्घ्य देने वाला यह इकलौता पर्व है। अहोई अष्टमी का व्रत तारों को अर्घ्य दिए बिना पूरा नहीं माना जाता है। आसमान में तारों की संख्या अनगिनत है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माताएं इन अनगिनत तारों की पूजा इसलिए करती हैं ताकि उनके कुल में भी इतनी ही संतान हो। इसके साथ ही माताएं ये भी प्रार्थना करती हैं कि जिस प्रकार तारे सदा के लिए आसमान में चमकते रहते हैं, वैसे ही उनके कुल की संतानें और परिवार के वंशज भी सदा के लिए तारों की तरह चमकते रहें और उनके कुल का नाम रोशन करें। अहोई माता की पूजा करने के बाद तारों को अर्घ्य देकर माताएं अपना व्रत खोलती हैं। दोस्तों, हर त्योहार और व्रत मनाने के पीछे कई मान्यताएं छुपी होती हैं। अपने भारत में महिलाओं को त्याग, बलिदान की देवी कहा जाता है और जहां बात उनके घर के सदस्यों पर आए तो वो सारी मुश्किलों से लड़ सकती है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि व्रत और तपस्या करने से बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है, बशर्ते वह सच्चे दिल से किया गया हो, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद भी तभी मिलता है जब उस प्रक्रिया को शुद्ध मन से किया गया हो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलूंगी एक और नई जानकारी के साथ, एक और नई कहानी के साथ। देखते रहिए स्पीकिंग फ्री। नमस्कार।